चलिए एक बार की मैं ये मान लूं कि कोई भी दल ये तो मानेगा ही नहीं कि वो सियासत कर रहा है, लेकिन अलवर में जितना भी राजनीतिक प्रचार, जितना भी चुनाव प्रचार आप लोगों का रहा हो, मैं फॉर अ फैक्ट कह रहा हूं कम रह गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रचार चल रहा है वो अपनी जगह है, वो वो नहीं था। परंतु सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जब वो महिला अपने पति के साथ के अंदर एसपी के पास पहुंच जाती है, एसपी को अपना प्रेजेंटेशन दे देती है, एसपी की नॉलेज में आने के का अर्थ यह है कि सरकार की नॉलेज में आ गई कोई चीज, और उसके बावजूद कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि किसी ना किसी तरह से ये चुनाव एक बार निपट जाए, वोट ले ले। नहीं जितेंद्र जी, जितने आक्रोश के साथ आज आप सड़कों पर खड़े हैं, आप 30 को भी खड़े हो सकते थे, आप 1 को भी खड़े हो सकते थे, आप 2 को भी खड़े हो सकते थे। इतने कार्यकर्ता, करोड़ों में वर्ल्ड रिकॉर्ड की आप बात करते हैं, किसी कार्यकर्ता को भनक नहीं लगी, उन्होंने आपको सूचित नहीं किया। ये आपका डोर टू डोर था वहां पर। जिस दिन स्वप्निल जी, जिस दिन ये चीज अखबार में आई और जिस दिन ये चीज ओपन हुई, और ये जब सारा सरकार का जो सर, तो आप सिर्फ मीडिया हाउसेस पे डिपेंडेंट थे क्या? मीडिया हाउस तो आपको ये भी बता रहा था कब कब नाराजगी है, तब तो आपने माना नहीं था। नहीं, ये तो हम जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज आपकी नजर से चूक कैसे गई विपक्ष के तौर पर? हमने अशोक गहलोत से कहा है कि हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि आप इसका जवाब दीजिए कि आखिर किसी सियासी, नहीं, मुझे आप विपक्ष के तौर पर जवाब दीजिए ना कि ये चीज आपकी नजर से चूक कैसे गई? तो ये सीधा हाँ नजर से, ये तो सरकार ने अपनी बात दबा रखी थी। जब सरकार को प्रेजेंटेशन दिया गया और वहां पर ज्ञापन देकर के एसपी ने उस चीज को दबा लिया, मुख्यमंत्री से उसकी बात हुई एसपी को मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इस घटना को जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाए 6 तारीख के बाद आप फैक्ट्स रखिए इसके, आप जो आरोप लगा रहे हैं ना उसके फैक्ट्स रखिए। जब आप इतना खुल के आरोप लगा रहे हैं तो उसके फैक्ट्स बताइए मुझे कैसे। सबसे पहले उस अखबार में आप फैक्ट्स बताइए, मालूम चली। आप आरोप लगा रहे हैं, फैक्ट्स रखिए यहां पर। हाँ, इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि जब ये चीज अखबार में आई और सारी जनता को पता चली, तो हमारा ये ड्यूटी है। हमको सरकार ने, जनता ने 73 हमको विधानसभा में भेजे हैं हमारे सदस्य, हम विपक्षी दल है, मजबूत विपक्षी दल हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जैसे ही हमारे सामने आई है, हाँ, हम उसका पुरजोर कर। ऐसा डेल्टा मैकवाल के वक्त तो नहीं आया था, ऐसा सीकर नाबालिग कांड के वक्त भी नहीं आया था, है ना? तब भी तो पेपरों में आ रही थी खबरें, तब आप सरकार में थे। ठीक है, नागौर में जो अभी ठीक है, अब अर्चना जी को भी मुझे शामिल करने दीजिए। अर्चना जी, स्वप्निल जी आपको जानकारी